हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 2 पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं को पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों मैं बता दूँ आप लोगों को कि पिछले वीडियो में हमने क्या जाना है ना, इसके पिछले अध्याय में पहले पार्ट में क्या जाना, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब हम क्या जानेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है बच्चों, 1 से। ठीक है, जबकि पूर्ण संख्याएं जो होती है ना वो 0 से शुरू होती है। बस यही अंतर है प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में। ठीक है, तो चलो और जाने इसके बारे में क्या है पूर्ण संख्या। आपने पिछले पाठ में गणना संख्या अथवा प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा है ना, 1 2 3 4 इत्यादि प्राकृतिक संख्या हैं। क्या आप बता सकते हैं कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या में से उसी प्राकृतिक संख्या को घटाया जाए तो शेषफल कितना होगा। कहने का मतलब है जैसे 1 2 3 4 5 मतलब जो भी संख्याएं हैं, जैसे ये 2 में से 2 गया, कितना बचा 0, 5 में से 5 ये बचा 0। तो जो ये 0 है ना बच्चों, यही क्या है, ये पूर्ण संख्या है ना। नहीं समझ में आया अभी? और देखिए बताती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब गणितीय भाषा में ना, जैसे आपके पास कुछ नहीं बचा ना, जैसे ये 5 चिड़िया है, ठीक है, 5 उड़ गई, यहाँ कितने बची, कुछ भी नहीं बचा। तो कुछ भी नहीं बचा नहीं बोलेंगे, उसको क्या कहेंगे हम, 0 बचा, है ना। लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो यही जो 0 है ना, इस यही क्या है, ये पूर्ण संख्या है, मतलब में आता है ये 0, है ना। प्राकृतिक में नहीं आता, ये पूर्ण में आता है। ठीक है, अब देखो नहीं, यहाँ पे क्या है, क्या यह प्राकृत संख्या है, जो शून्य है ये प्राकृतिक है, नहीं, शून्य प्राकृतिक नहीं है, परंतु हमें इसकी आवश्यकता है। ठीक है, यदि किसी पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी हों और 5 उड़ जाएं तो पेड़ पर बैठी चिड़ियाओं की संख्या क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब देने के लिए गणना संख्या के साथ साथ शून्य की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, वह संख्याओं का समूह जिसमें गणना संख्या के साथ शून्य भी शामिल है पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृतिक के साथ अगर 0 शून्य भी है तो क्या वो क्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो बस इसमें मेन अंतर ये है कि जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, 0 से शुरू होती है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, संगीता के पास 10 रुपये है। ठीक है, देखो शून्य को समझने का को हम क्या है, इसको कई उदाहरण देके समझाया गया है। ठीक है, मतलब शून्य कैसे मतलब आता है ना। अब देखो पहला उदाहरण क्या है, संगीता के पास 10 रुपये हैं, उसने 7 रुपये की कॉपी तथा 3 रुपये का पेन खरीदा, तो उसके पास कितने रुपये शेष बचे, कितने बचे। देखो 10 रुपये हैं, 7 की उसने क्या है कॉपी ली, मतलब 10 में से 7 गया, कितना बचा 3। ठीक है, और 3 ही रुपये का उसने क्या किया, पेन खरीद लिया, मतलब फिर इस 3 रुपये का उसने पेन खरीद लिया, तो कितना बचा 0। ठीक है, संगीता के पास 0 रुपये बचे। ठीक है, इसे ऐसे गोल है ना चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं, किसको, शून्य को। ठीक, अब आगे देखो क्या है, रामू की माँ ने रामू को 5 लड्डू दिए, कितने लड्डू दिए, 5। रामू ने 2 लड्डू मोहन को खिला दिए और 3 रामू ने खा लिए। अब रामू के पास कितने लड्डू बचे बताओ, 5 है ही, 2 उसने अपने दोस्त को दे दिए और 3 खुद खा लिए, तो कितना बचा 0, कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस 0 को मतलब लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो तीसरा नंबर क्या है, रहीम के पास 100 पेज की एक कॉपी है जिसमें उसने 80 पेज पर गणित तथा 20 पेज पर विज्ञान का कार्य किया। उसकी इस कॉपी में कितने पेज शेष बचे, कुछ नहीं बचा। क्यों, देखो 100 में से 80 घटाए, कितना बचेगा 20। फिर 20 पेज पर उसने क्या है विज्ञान का कार्य कर लिया,
तो 20 में से 20 गया, कितना आएगा? 0। ठीक है। अब आगे देखो क्या है। पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना। पूर्ण संख्या को एक सरल रेखा पर दिखाने के लिए अपनी कॉपी में चित्रानुसार एक सरल रेखा खींचो, है ना, खींचिए, जिसमें समान दूरी पर कई चिन्ह लगे हों। इस तरह से देखो, ये आप लोग भी जब मैं पढ़ाऊँ ना बच्चों, तो पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब लेकर बैठा करो। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन सब गणित पढ़ते हैं तो इन सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखो, इसमें प्रारंभिक बिंदु को 0 से दिखाएं। शून्य के दाईं ओर के बिंदुओं पर क्रमशः, है ना, शून्य से क्या है? दाईं ओर के। ठीक है। ये 0 से, है ना, शून्य के दाईं ओर के बिंदुओं पर क्रमशः 1 2 3 4 आदि आदि मतलब दिखाएं। ठीक है, संख्याएं। क्या संख्या रेखा को देखकर आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है? बताओ बच्चों, इसको देखो और बताओ कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो कौन सी बताओ? 0, 0 तो नहीं है, 1 उससे बड़ा है, फिर 2 है, फिर 3 4 5 है, इस तरह से क्या है, लास्ट में आ रहा 15। 15 के आगे तो इसमें नहीं है, संख्या रेखा में कोई संख्या है, तो इसलिए क्या होगा, ये 15 ही सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अब देखो, इसके लिए सोचिए कि किसी संख्या के बाईं ओर की संख्या उस संख्या से बड़ी होगी या छोटी? बताओ, कोई संख्या है, उस संख्या की बाईं ओर की संख्या, ठीक है, उस संख्या की बाईं ओर की संख्या बड़ी होगी छोटी? इधर ये बायां है, इधर ये दायां है। ठीक है। तो क्या होगी, ये छोटी होगी और इसके दाएं ओर की संख्या बड़ी होगी। चलो अब आगे देखो, पूर्ण संख्याओं के गुण। क्या क्या गुण हैं? देखो, आप जानते हैं कि 0 1 2 3 4 5 इत्यादि पूर्ण संख्याएं हैं। आइए इनके गुणों का अध्ययन करें। तो पहला नंबर क्या है? देखो, प्राकृतिक संख्याओं के सभी गुण पूर्ण संख्याओं के लिए भी सही हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0, है ना, याद रखना। तीसरा नंबर क्या है? संख्या रेखा पर 0 से दाहिनी ओर क्रमशः पूर्ण संख्या बढ़ते क्रम में दिखाई गई है ना, मतलब 0 से दाहिनी ओर बढ़ता गया है क्या, तो क्या संख्याएं बढ़ने लगती हैं, बढ़ते क्रम में होती है। अर्थात 0 + 1 = 1, फिर 1 + 1, है ना, धन 1 = 2। अब इस तरह से क्या संख्याएं और बढ़ती ही जा रही हैं आदि, है ना। चौथा नंबर क्या है? संख्या रेखा पर दाहिनी ओर से बाएं ओर का क्रम घटते क्रम में है। अब देखो, इधर क्या है? घटते क्रम में है ना, जैसे 15 है, फिर 14, 13, 12, इस तरह से। ठीक है। चौथा। अब पांचवा देखो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं दिखाई जा सकती, है ना। क्यों नहीं दिखाई जा सकती है बच्चों? मैंने बताया था पहले भी, क्योंकि वो अनंत है ना, बढ़ती ही जाती है। क्योंकि यदि आप कोई बड़ी से बड़ी संख्या सोचते हैं तो उसमें 1 जोड़कर उसकी अगली संख्या प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, मतलब अनंत ही ना है, कहा जाए तो, है ना। जो उस संख्या की परवर्ती संख्या होगी, ठीक है, परवर्ती मतलब उसके आगे की ओर, और पूर्व मतलब उसके पीछे की ओर। जैसे देखो, 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती मतलब उस संख्या के पीछे की संख्या। जैसे 2 है, मान लो कोई संख्या 2 है, तो 2 की पूर्ववर्ती मतलब उसके पहले की क्या हो जाएगी? 1, और उसकी परवर्ती मतलब आगे की, 2 के आगे की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है। अब देखो, क्या शून्य की भी पूर्ववर्ती संख्या होगी? बताओ, सोच कर बताओ बच्चों। ये शून्य है तो शून्य की पूर्ववर्ती संख्या होगी? होगी। क्यों नहीं होगी? क्या होगी? पर जो होगी ना,
वो माइनस में होगी, ठीक है, ऋण में होगी, ठीक है, ऋण 1, ठीक। तो आज के लिए बच्चों यहीं पर आज का ये वीडियो को विराम देते हैं, और इसका जो अगला पार्ट है ना, अगला जो इसका जो भाग रहेगा, ये पार्ट तो काफ़ी बड़ा है ना, तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक। अभी के लिए आज इतना ही हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसका आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।